और आप अगर ऐसे में 20,000 पद निकाल लें, 2 लाख पद नहीं निकाल लें, 2 लाख भी निकालते तो भी ऊँट के मुंह में जीरा ही मैं कहता। बिहार पूरी तरह से इस साल की शुरुआत से ही चुनावी मूड में जा चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कितना हमलावर हो पाते हैं विपक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बात बिहार की हम करने जा रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर और नवंबर महीने में होने वाला है। लेकिन उससे पहले वहां पर सियासत भी पूरी तरह से ज़ोरदार ढंग से चल रही है। एनडीए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, इंडिया गठबंधन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी 3-4 महीने के अंदर 3 बार बिहार जा चुके हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। इन सब के बीच में आज एक खबर आई और ये खबर बिहार सरकार के मंत्रियों को लेकर आई कि मंत्रियों की जो सैलरी है, उनके जो भत्ते हैं, उसमें बढ़ोतरी की गई है। 50,000 मंत्रियों की सैलरी थी, उसे बढ़ाकर 65,000 कर दी गई है। अब ये जो एकदम ठीक चुनाव से ठीक पहले ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले का मतलब क्या है, मायने क्या है, क्या इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जाए और युवाओं को नौकरी को लेकर भी वहाँ पर लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आज जोड़कर हम इस पर चर्चा करेंगे। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य जी, बिहार में चुनाव है, सब चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन अचानक आज मंत्रियों की सैलरी बढ़ा दी गई 50 से 65,000 और कुछ भत्ते भी बढ़ाए गए। राहुल गांधी बिहार में एक और पदयात्रा कर रहे हैं और वो पदयात्रा कर रहे हैं युवाओं को रोजगार देने को लेकर। इसको अगर हम उस दिशा में देखें और एक उसको काउंटर करने की कोशिश देखें तो ये बिहार सरकार का एक कदम ऐसा है कि कांग्रेस जो वहाँ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पार्टी के विधायक इतने आ जाएं कि दाही की संख्या को पार कर जाएं, गिनती में आ जाएं, तो उसका काउंटर है और 20,000 पद निकाले गए हैं। हालांकि ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब पलायन रोको, तो अब वहाँ की आबादी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की आबादी मानी जाती है। और आप अगर ऐसे में 20,000 पद निकाल लें, 2 लाख पद नहीं निकाल लें, 2 लाख भी निकालते तो भी ऊँट के मुंह में जीरा ही मैं कहता। लेकिन 20,000 निकालने जीरा भी सही मात्रा में नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए। तो ऐसे में उन्होंने पहले तो ये किया कि मंत्रियों की जो बढ़ा दी है सैलरी, वो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थी। बिहार सरकार का ये प्रपोजल था, काफ़ी पहले समय से ये मांग की जा रही थी कि भाई बहुत कम होता है 50,000 55,000 मिल पाना, इसमें इतनी महंगाई में कैसे काम करेंगे। हालांकि उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, रहना, गाड़ी घोड़ा, खाना पीना सब फ्री होता है, लेकिन फिर भी परिवार तो होता ही है ना। तो इसको लेकर के एक प्रपोजल था जिसको बिहार सरकार ने एक्सेप्ट किया और मंत्रियों की दर्जा प्राप्त मंत्रियों की सैलरी बढ़ गई है। और अगर इस सैलरी को अगर टोटल फोकस करें, ध्यान दें, तो 15,000 बेसिक में बढ़ गई, 55 की 70 हो गई, और जो कुछ टीएडीए जो मिला था, आतिथ्य भत्ता, दैनिक भत्ता, इसमें भी उसमें भी 15,000 बढ़ गई। एक कुछ और मिलता था 3,000, तो उसको 3.5 कर दिया। कुल मिलाकर के 35,000 के आसपास बढ़ गया है मंत्रियों का। और उसका आधा कर दो तो वो राज्य मंत्रियों का बढ़ गया। विधायक बेचारे अभी देखते रह गए। तो विधायकों को इंतजार हमें नहीं लगता है कि इस कार्यकाल में चुनाव से पहले पूरा हो पाएगा। इसके सैलरी बढ़ाने से कोई चुनावी माहौल नहीं बनना है, तभी उन्होंने 20,000 पद निकाल दिए हैं बेरोजगार तमाम विभिन्न अलग अलग विभागों में कि 20,000 पद ये भरे जाएंगे। तो ये कोशिश है माहौल बनाने की, चुनाव में अपने फेवर में लेने की, लेकिन ये काफ़ी देरी से उठाया गया कदम है 20,000 जगह निकालना। मंत्रियों की जो बढ़ाई है वो पहले से लंबित पड़ी हुई थी, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा नीतीश सरकार के सामने। राहुल की पदयात्रा, पलायन रोको यात्रा, रोजगार देने की बात, ये जो माहौल बन रहा है और उसमें कहीं ना कहीं कदम ताल करते हुए पीछे से वो आ रही है जो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उनके जो बेटे तेजस्वी यादव जो लग रहे हैं, जो हमले बोलेंगे, इन सब से नीतीश सरकार, भाजपा सरकार जो दोनों आपस में एनडीए का पार्ट बने हुए हैं, ये कैसे उभर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगा, बड़ा चैलेंज होगा। आनंद जी, कोई भी फैसला जब सरकार लेती है तो उसका विरोध होता है। अब ये भी फैसला है, चूंकि इसमें अगर विधायकों की बात होती और एमएलसीज की बात होती, विधान पार्षद और विधायकों की, तब तो शायद विपक्ष उतना इस पर हमलावर नहीं होता। लेकिन अब मंत्रियों की बात है तो ज़रूर इस पर उनका भी कमेंट आएगा कि जो कि है कि क्यों बढ़ाने की क्या ज़रूरत आई, जबकि अब कुछ समय के बाद नई सरकार का गठन होगा। बहरहाल अब ये जो फैसला आया है, कोई भी बात बिहार में होती है तो उस पर सियासत भी है, चुनाव का समय है, तो उस
ढंग से अगर देखा जाए तो क्या इसका इम्पैक्ट भी कुछ पड़ने वाला है, पड़ेगा चुनाव पर या वहाँ की राजनीति पर? देखिए, जो वेतन मंत्रियों का बढ़ाया गया है, तय बात है, जैसा आपने कहा कि विपक्ष एक साथ होकर के हमला बोलेगा और उस हमले का पूरी तरह से बर्दाश्त करना होगा नीतीश सरकार को। जवाब भी देना पड़ेगा पब्लिक के बीच में कि भाई मंत्री अपनी सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आज गैस का सिलेंडर भी महंगा हो गया है। तो इन सबको तो विपक्ष इशू बनाएगा ही बनाएगा और इसमें सरकार बिहार की घिरती भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन अब कितनी स्मार्टली, किस अंदाज में ये उसको फेस करते हैं। अब वो दावा करेंगे साहब हमने मखाना, वो क्या आयोग बना दिया, एक बोर्ड बनाया, बोर्ड बनाया हुआ मखाना बोर्ड, प्लस हमने ऐतिहासिक सड़कें जितनी आज़ादी के बाद नहीं बन पाई उतनी मैंने सड़कें बनाने का प्रोजेक्ट दे दिए हैं, इतने 1000 करोड़ केंद्र से मिला, इतना राज्य ने दिया। तो ये अपनी उपलब्धियों को आम जनता के बीच पहुंचाने का काम शुरू कर चुके हैं। भाजपा की तमाम बैठकें हो चुकी हैं, जेडीयू की तमाम बैठकें हो चुकी हैं, उसमें नीतीश के लोग नीतीश सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम आम जनता के बीच में शुरू कर चुके हैं। विधानसभा स्तर से लेकर वार्ड स्तर और मंडल स्तर तक ये तैयारियां बिहार में चल रही हैं, ये शुरू हो चुकी हैं जनवरी फरवरी से। तो बिहार पूरी तरह से इस साल की शुरुआत से ही चुनावी मूड में जा चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कितना हमलावर हो पाते हैं विपक्ष, सत्ता किस तरह से अपनी उपलब्धियों को 5 साल और अगर देखें तो नीतीश कुमार सरकार की पिछली उपलब्धियों सहित कितना कुछ आम जनता के बीच में अपना पैक्ट बना पाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के एक सुशासन की बात कही जाती है और उन्होंने काफ़ी कुछ सफलता भी पाई है, ऐसा नहीं है। बिहार के हालात बगड़े हैं। किसी समय पे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, वसूली चलती थी, जेल के अंदर से माफिया अपना राज चलाते थे, उस पर लगभग पूरी तरह से एक नियंत्रण नीतीश कुमार सरकार ने कर लिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। बाई फैक्टर को अगर हम मुस्लिम और यादव फैक्टर को, अगर एम फैक्टर को यदि हम किनारे कर दें तो इसके अलावा ओबीसी और SC ST का भी एक बड़ा तबका एनडीए के साथ आ चुका है। नीतीश कुमार की चूँकि अपनी खुद की छवि अच्छी है, पिछली रही है, भ्रष्टाचार के कोई किसी तरह के आरोप नहीं लग पाए हैं, विपक्ष उन पर बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं हो पाया, सिवाय इसके कि वो साहब पलट जाते हैं। ये तो एक चीज़ थी, लेकिन उनका नहीं, अब हम नहीं पलटेंगे, अब हम भाजपा के साथ रहेंगे। तो अब ये वादा कर चुके हैं और लग भी रहा है कि भाजपा के साथ ही रहेंगे, अब अपने भतीजे के साथ नहीं जाएंगे। तो वक्त पर समर्थन देकर तो ये साफ कर ही दिया है। हाँ, वफ़ में समर्थन दिया। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने मिल करके वफ़ में संशोधन भी कराए, मुसलमानों के फेवर में कराए हैं। ये भी एक मैसेज वहाँ के अल्पसंख्यकों को जाएगा। तो अल्पसंख्यकों के जो वोट मिलते आए हैं परंपरागत, जो सत्ता के करीब हैं या जो लालू की से जिनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, वो सब उसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा, नीतीश की पार्टी को। तो इस तरह से ये अब माहौल बनाने और माहौल बिगाड़ने का काम है। इधर क्या है कि फिर से ज़मीन के बदले नौकरी देने का काम, इसको लेकर के संबंध, दिल्ली में तलब खोना, तो उसमें लालू की बेटी, बेटा, खुद लालू, तो ये जो है इससे भी एक माहौल बनता है, बिगड़ता भी है। तो वो लालू के खिलाफ रह जाएगा और कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में जाएगा। तो जो सैलरी बढ़ी है मंत्रियों की, वो इतना बड़ा इशू ये बना नहीं पाएंगे, हमें लगता है इतना बड़ा इशू नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पहले समय से लंबित था। उसमें तेजस्वी भी नीतीश सरकार में थे, ये प्रपोजल तब का चला आ रहा था, तो उसको उन्होंने कर दिया। और कुछ बोलेंगे तो कह देंगे साहब ये प्रपोजल तो देखिए आप ही का, हाँ हम सबका मिला हुआ था, तो अब काहे का विरोध कर रहे हो। जैसे वफ़ में लालू ने पहले लेटर लिखा था, तो अमित शाह ने वो लेटर पढ़ दिया, लोकसभा में बोल भी दिया, उन्होंने पढ़ के बोला पूरा, उन्होंने कहा हम किसी और का तो नहीं, लालू जी का जरूर पढ़ेंगे। पढ़ा तो उसके बाद एक अजीब सी स्थिति हो जाती है, फिर आप बहुत मजबूती के साथ विरोध में नहीं खड़े हो पाते हैं, ये रहता। अब बिहार में युवाओं की बात आपने की, रोज़गार की बात आपने की, रोज़गार को लेकर कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी भी कल शामिल हुए थे। और रोज़गार नहीं है, वेतन बढ़ा रहे हैं, रोज़गार को लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश आरजेडी लगातार करती आ रही है। और इस बार भी अभी भी जो उसके कुछ 2-3 कोर मुद्दे हैं उसमें से एक है रोज़गार का मुद्दा। देखिए, रोज़गार बिहार में बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पूरे देश के लिए भी मुद्दा है। नई सरकार आएगी तो वो कितना रोज़गार दे देगी, ये भी लोग समझ रहे हैं। जब तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, उन्होंने कितने रोज़गार दिए, ये भी एक सवाल होगा। हालांकि तेजस्वी अपनी तरफ से दावा करते रहते हैं कि जब हम सरकार में आए थे मैंने इतने रोज़गार दिए,
कुछ 20 लाख 20 लाख वो कहते कुछ कुछ एक संख्या ठीक ठाक थी, अच्छी संख्या कहेंगे उसको हम, और उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। लेकिन जेडीयू क्या है कि नहीं साहब, मुख्यमंत्री तो मेरा था, मेरे मुख्यमंत्री ने इम्प्लीमेंट किया, तो इनकी उपलब्धि कैसे? वो तो मेरी उपलब्धि है, हैं। सरकार की हाँ, मतलब सरकार की उपलब्धि है। तो अब ऐसे में तेजस्वी उसमें कितना फ़ायदा ले जाएंगे, किस तरह से ले जा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती भी होगी उनके लिए। तो ऐसे में बहुत बड़ा बेरोजगारी मुद्दा तो है वहाँ का। बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा पलायन बिहार के लोग आपको देश के हर कोने में मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेके, भले ही आतंकवाद मचा रहे, भयंकर आतंकवाद था पंजाब में, तो भी वहाँ बिहार में मजदूरी करने वाले लोग मिल जाते थे। तो ये एक बड़ा और ज्वलंत और बहुत ही पीड़ादायक मुद्दा है, और अभी का नहीं है ये कांग्रेस के समय से चला आ रहा है कि बिहार में पलायन, बिहार में रोजगार के अवसर ना होना, बिहार में इंडस्ट्री ना पहुंचना। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, ये बना रहेगा, और ये कितना कारगर साबित होगा ये तो अब चुनाव में पता चल पाएगा। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव और उस चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, रणनीतियां भी बन रही हैं, सियासत भी खूब हो रहा है, और इसी क्रम में मंत्रियों के वेतन और उनके भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। मंत्रियों को इससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि ये भी था कि बहुत पहले से ये पूरा मामला आदित्य जी बता भी रहे हैं कि लंबित है, और इसके बारे में अनुशंसा भी की गई थी तब जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, और अब उसको पारित कर दिया गया है, और उनके वेतन और उनके भत्तों में, यानी कि मंत्रियों के वेतन और उनके भत्तों में इजाफा कर दिया गया है, बढ़ोतरी कर दी गई है। चलिए, बिहार की सियासत पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही इस तरह की तमाम खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए। नमस्ते।